ऐसे मैसेज को पहुंचा सके, एक ऐसे हम लोग चीज़ों को उठाते हैं, एक ऐसे कह सकते हैं एपिसोड उठा लिया हमने ऐसे सब्जेक्ट उठा लिए जिससे ताकि आपको उसका बारे में पता चल सके, उसका लाभ मिल सके। तो अध्यात्म गुरु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्र महाराज जी। जितेंद्र महाराज जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका नमस्कार। HUDN 24/7 में। स्वामी जी, आगे हम जानेंगे समस्याओं के कारण के बारे में, लेकिन उससे पहले चाहेंगे दर्शकों को आज का पंचांग बता दें। जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त है। आज सूर्योदय के समय 6:06 पे था और सूर्यास्त का समय 6:56 पर रहेगा। पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि तृतीय तिथि है। जो आज का राहु काल का समय 5:20 से लेके 6:56 तक रहेगा। अच्छा स्वामी जी, लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत आती है, लेकिन आदमी कई बार ऐसा होता है वो समझ नहीं पाता उन समस्याओं का कारण क्या है। तो आज आपने टॉपिक भी उठाया है, हम चाहेंगे इस टॉपिक में विस्तृत रूप से आप जो दर्शक हैं उनको बताएं कि समस्याओं के पीछे का कारण क्या है। देखा जाए तो समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें समस्या जो आ रही है वो हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, एक दिशा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते, इससे प्रभावित होते हैं, तो हम इसका हल निकालने की कोशिश लगते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना जाने कि भाई इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, इस समस्या का समाधान क्या मिलेगा। तो बिना सोचे समझे जो हम उपाय करते हैं, उपाय करने के बाद भी समस्या से हमें समाधान नहीं मिल पाता। तो पूर्णतः समाधान मिलना इसलिए मुश्किल होता है हमारे लिए कि हमें उसका यही नहीं पता होता कि मूलतः समस्या है क्या, समस्या क्या है, प्रभावित क्यों हो रहे हैं हम और इसकी जड़ तक कैसे जाना है। वो ना सोच के सिर्फ हम उपाय करने की कोशिश करते हैं, टोटके करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब आपको जड़ से ख़त्म करनी है तो उसकी जड़ ही काटनी पड़ेगी। आप पत्ते काटेंगे, टहनी काटेंगे तो समस्या नहीं होगी, वो कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन पूर्णतः समाधान ये नहीं होता। एक मैं आपको छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ। आपको कोई भी शारीरिक रोग है, डॉक्टर जब तक आप पूर्णतः उसका चेकअप नहीं कराएंगे, उस बीमारी के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। एक छोटा सा उपाय ये भी होता है कि आप केमिस्ट की दुकान पर जाइए, आपको जो भी बाधा आ रही है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है या कोई और बाधा है, आप उससे गोली ले लीजिए। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हो सकता है कि आपकी वो बीमारी है ख़त्म हो जाए, आपको राहत मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके सामने आ जाए। तो संभावनाएं दोनों ही होती हैं। एक बार आपने दवाई ले ली, केमिस्ट के पास गए, ठीक है, आराम आ गया। अगर वही समस्या आपके पास जीवन में दोबारा आ रही है, फिर आप दोबारा गए, फिर दवाई ले लिए, कुछ समय बाद रुक रुक के आपके जीवन में समस्या आ रही है, आपने फिर वही करा कि आपको निश्चित परेशानी आ रही है, शारीरिक रोग जो भी आपका है, उसके बाद उसकी आपने दवाई ले ली केमिस्ट के पास जाके, फिर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये पूर्णतः समाधान है। पूर्णतः समाधान ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जिसके पास सरकारी डिग्री हो, अपना चेकअप कराइए, चेकअप कराने के बाद जो आपकी बीमारी है उसका पूर्णतः इलाज कराइए। कई बार ऐसा होता है कि हम पूर्णतः इलाज कराने की नहीं जाते, लेकिन केमिस्ट से दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता है कि जब वो बीमारी हमारे शरीर में इतना घर कर जाती है, वो लाइलाज बन जाती है, और लाइलाज बनने के बाद उसका समाधान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो पूर्णतः यही हमारे जीवन में होता है कि हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, बाधाएँ आती हैं, इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, मन चाही सफलता नहीं मिल पाती, तो हम छोटे छोटे उपाय करना शुरू करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे उपाय किसी काम के नहीं होते। ये कुछ समय के लिए हमें शांति दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में आगे बाधा ही डालेंगे। पूर्णतः बाधा ख़त्म करने के लिए आपको समस्या को समझना पड़ेगा कि भी कारण इसका क्या है। भाई एक बार समस्या आती है, आपने कर लिया, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर आपके जीवन में समस्या लगातार चली आ रही है तो उसका कोई विशेष कारण है, विशेष योग है। इसको देखा जाए तो जीवन के अंदर जो समस्या आती है तो उसका जो 80% होता है वो आध्यात्मिक आयाम होता है। कि जो आध्यात्मिक आयाम होता है, आध्यात्मिक जो शक्तियाँ होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को 80% प्रभावित करती हैं। 20% हमारी मानसिकता के हिसाब से भी होती है और शारीरिकता के हिसाब से होती है, वो एक अलग है। दूसरा इसमें आता है कि वो अध्यात्म स्तर को हमने देख लिया, अध्यात्म हम देख लिया, वो 80% हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा होता है कि भाग्य और कर्म। भाग्य और कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं समस्याओं के लिए। तो इसकी जो प्रतिशत होती है वो 70% के आसपास आ जाती है।
क्या भाग्य और कर्म आपको प्रभावित कैसे करते हैं? भाई कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके भाग्य में हैं या कुछ आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन आप उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भाग्य में आपके नहीं है और आप एक अलग दिशा में मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आप किसी उच्च पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या आईएएस का हो, लेकिन आपकी किस्मत में है कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, लेकिन आप अलग दिशा में उसके अभ्यास कर रहे हैं। तो आप कितना भी अभ्यास कर लेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका भाग्य आपको कहीं और ले जाना चाहता है और आप कहीं और सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार बाधा भी आती है। आपने अपने जीवन में आपके आसपास भी कई व्यक्तियों को देखा होगा कि कुछ व्यक्ति होते हैं इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको सहज चीज़ें मिल जाती हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जिस फील्ड में या जिस प्रोफेशन को वो चूज़ करना चाहते हैं उसमें उनको पूर्णतः सफलता मिल जाती है। अब देखा जाए तो हमारे ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्रिकेटर भी हमारे सचिन जी हैं, तो उन्होंने क्रिकेट को चुना था, उन्होंने शिक्षा नहीं उन्होंने ग्रहण करी, शायद उनका भाग्य है उनको उसी तरफ ले जा रहा था, उस तरफ उन्होंने उसको दिशा दी, दिशा दे के वो कार्य करना शुरू करा, कार्य करने के बाद उनको पूर्णतः सफलता मिल गई। आज भी हमारी एकेडमी में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आज भी हमारी एकेडमी में क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जितने भी हमारे क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं, वो उनको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही। उसमें से कुछ ही सिलेक्ट होकर कुछ ही का सिलेक्शन होता है, वही आगे बढ़ पाते हैं, बाकी औरों को निराशा होती है। तो इस तरीके से होता है कि भाग्य भी हमारा साथ देता है कि जो हमारे भाग्य में है उसी दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। अगर हमारे भाग्य में नहीं है उसके लिए मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिल पाती। फिर इसमें आता है कर्म बंधन भी, कर्म भी आता है कि हम चाहते कुछ और हैं लेकिन कर्म उसके हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमें किसी उच्च पद पे जाना है, किसी विशेष प्रोफेशनली कोर्स करना है, तो प्रोफेशनली कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ सोचने के साथ में उसको कर्म करना भी पड़ेगा। कहते हैं कि अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उन्होंने 10th कर ली अच्छे मार्क्स से करी, 12th कर ली अच्छे मार्क्स से करी, ग्रेजुएशन कर ली, तो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक दिशा नहीं दी कि उनको जाना क्या है, किस दिशा में कर्म करें। कि अगर आपको अपने भविष्य में कोई आप योग्यता प्रदान करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले निश्चित करना पड़ेगा कि भाई आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। जब आप निश्चित करेंगे तो उसके हिसाब से कर्म भी करेंगे, जब कर्म करेंगे तो तभी आपको उस दिशा में सफलता प्राप्त होगी। कुछ में ऐसा भी होता है कि भाई सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनकी योग्यता है, लेकिन योग्यता के साथ में वो जितना उनको कर्म करना चाहिए, जितनी उनको मेहनत करना चाहिए, उतनी वो मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए असफलता उनको प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य को भी आपको देखना पड़ेगा, भाग्य के साथ में आपको कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। कि जो भी भारतवर्ष में या पृथ्वी पे जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो दैविक शक्तियाँ हों या देवी देवता हों, सबने आके कर्म ही कराए, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। कर्म के बाद कर्म से भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू के हिसाब से हैं, कि कर्म और भाग्य दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं, कि भाग्य के साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कर्म के हिसाब से कि अध्यात्म में देखा जाए कि जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें मिली होती हैं। जैसे किस्मत के अंदर होता है कि हमारे विवाह होता है, कि अगर हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हमें दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलेगा, उसमें बाधा आएगी, तो कहीं जो हमारे विवाहित होते हैं, हमारे जो जीवन साथी होता है या जीवन संगिनी होती है, उसके द्वारा हमें कष्ट दिया जाता है, कष्ट मिल जाता है, कि जीवन हमारा साथ में चलता है, चाहकर भी हम अलग नहीं हो सकते, और साथ में भी रहना हमारा बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारा भाग्य बना होता है, भाग्य से हमारा जुड़ा होता है। उसके साथ होता है कि हमारे कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं। आजकल आपने भी देखा होगा बीमारियां ज़्यादातर लोगों को लगी हुई हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर होते हैं, जिनका इलाज लगातार चल रहा होता है, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य हमारा पिछले जन्म से ही संबंध रखता है।
तो ये भी हमारे एक बाधा आती है। गंभीर बीमारियां हमारे जीवन में इस तरीके से लग जाती हैं कि हमें सिर्फ जितना समय हमें भोगना है वो भोगना ही है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें उससे निकलने के लिए, चाहे हम कितनी भी पूजा पद्धति अपना लें, चाहे कितनी भी हम योग्य दवाइयाँ ले लें, योग्य डॉक्टर को दिखा लें, अच्छे से अच्छा चिकित्सक को दिखा दें, उसके बाद भी हमें समाधान नहीं मिल पाता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि भाई बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं, उनको पैरालाइज हो गया है या कोई और बड़ी बीमारी लग गई, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, फिर भी उन्होंने किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल बिस्तर पे निकाल के अपना जीवन व्यतीत करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य का खेल भी है। ठीक है पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचडी न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्यम में। तो जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं कि जीवन में समस्याओं के कारण के बारे में, कि जीवन में समस्याएं कैसे आते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, और वो भी बता रहे हैं, रेमेडी भी बता रहे हैं कैसे उन समस्याओं से आप लोग निजात भी पा सकते हैं। देखिए, समस्याएं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, किसी के जीवन में ज़्यादा आती है, किसी के कम आती है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि उसके जीवन में समस्या नहीं है। हम आगे भी चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे स्वामी जी के द्वारा। लेकिन अगर किसी भी अध्यात्म गुरु, किसी टेरो कार्ड रीडर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हमारे साथ जुड़ना है, हमारे इस शो का हिस्सा बनना है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्वामी जी आपने जैसा बता रहे हैं कि क्या नाम है, किस तरह से समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम समझ नहीं पाते, हम उलझ जाते हैं। कई बार तो ऐसी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं, गलत स्टेप भी कई लोग उठा लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, कैसे उन सब चीज़ों से भी बचा जाए, उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। जो समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो उसमें हम गलत स्टेप भी उठाते हैं। कुछ लोग होते हैं आत्महत्या भी कर लेते हैं, किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आपके जीवन में अगर लगातार कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, आपके परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य और कर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें भी होता है कि कुछ लोगों के साथ होता है कि एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ समय के बाद उनका एक्सीडेंट होता है, किसी न किसी तरीके से होता है, या कोई ना कोई बीमारी उनको लग जाती है, कोई ना कोई बड़ी रोग लग जाता है, कोई ना कोई चोट इस तरीके से लग जाती है कि उनको बेड रेस्ट पे या कुछ समय के लिए उनको घर में ही रहना पड़ता है। तो ये भी एक किस्मत कह लो या भाग्य कह लो या हमारा कर्म कह लो कि हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। फिर इसमें होता है कि जो हमारे जीवन में सब प्रभावित करते हैं, समस्याएं होती हैं, तो उसमें हमारे जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्व डालते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 5 तत्व जब हमारे जीवन में बैलेंस नहीं हो पाते, स्थिर नहीं रहते, अनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में समस्या का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। कि इन तत्वों के बैलेंस ना होने से, स्थिर ना होने से हमारे शरीर में रोग लगना शुरू होते हैं और हमारे जीवन में दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें आता है कि 3 गुण, ये जो 3 गुण होते हैं ये सभी के अंदर होते हैं। सात्विक होते हैं, रासिक होते हैं और तामसिक होते हैं। इन 3 गुण की प्रधानता के हिसाब से भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। अब ये जो 3 गुण होते हैं, इसके हिसाब से कैसे कष्ट आते हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कि जिसमें सात्विक गुण का मतलब होता है कि सदाचारी और हमेशा सत्य बोलने वाला और धर्म के रास्ते पर चलने वाला। राजसिक गुण से मतलब होता है कि लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, खान पान। ऐशो आराम आपका हर चीज़ से हो सकता है, रहन सहन में भी होता है, वेशभूषा में भी होता है, खान पान में भी होता है। तीसरा होता है तामसिक। तामसिक में होता है कि इसमें खान पान से भी होता है कि तामसिक भोजन का होता है, और इसमें हम अपने कर्म को भी लेते हैं और अपनी बुद्धि को भी लेते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि हमेशा वो किसी का भला नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हर किसी का वो बुरा करना चाहते हैं। तो इन तीनों गुण के मैं बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। सात्विक, रासिक, तामसिक, ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से होते हैं। तो जब हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो कष्टों से निजात पाने के लिए या कष्टों से आपको मुक्ति पाने के लिए आपको इन तत्वों को समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो नेचर है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता, वो किस तरीके से मानसिकता है। क्योंकि यहाँ पे अपनी मानसिकता को थोड़ा प्रभावित करना पड़ेगा। सात्विक गुण में क्या होता है कि सात्विक गुण में जब आपकी गुण आपके अंदर प्रधान हो जाता है, आपके सात्विक गुण की मात्रा आपके अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें आप हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचोगे। आप अपने बारे में कम सोचोगे, लेकिन दूसरों के बारे में सोचोगे ज़्यादा। जब आप दूसरों के भले के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये भी डर रहेगा कि मुझे गलत नहीं करना किसी के साथ भी। जब गलत नहीं करना, तो उसके बाद आपका कर्म सुधरना शुरू हो जाएगा।
जब आपका कर्म सही होना शुरू हो जाएगा तो आप जब किसी का बुरा नहीं करना चाहते, सबका भला करना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से, जो भी आपके परिवार से हो, समाज से हो, या आपके देश से हो, राज्य से हो, वो आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा या कभी भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो आपके जीवन में कष्टदायी हो जाए। राजसिक गुण के जो व्यक्ति होते हैं, प्रधान के होते हैं, तो उसमें होता है कि जिसमें राजसिक गुण प्रधान होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए पहले, या अपनी लग्जरी के लिए, या अपनी सुख सुविधा के लिए पहले सोचते हैं। उनको किसी के अच्छे या बुरे से मतलब नहीं होता, वो अपने ऐशो आराम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं कि अगर उनका फ़ायदा हो रहा होगा, जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा होगा वहाँ पे वो सामने वाले के लिए अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भी मिल रहा है। ये आराम पसंद होते हैं और हमेशा अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, इस गुण के जो प्रधान होते हैं। और सबसे ज़्यादा आता है तामसिक प्रत्यय, जिसमें तामसिक गुण की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो आदमी हमेशा दूसरे को कष्ट देने की ही सोचेगा। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि सब समाज का या उसके परिवार का या समाज का भला हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि भाई उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़े। कि जितने भी खलनायक होते हैं या फिर जितने भी नकारात्मक होते हैं, जो दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, एक छोटी से छोटी बात पे भी उग्र हो जाते हैं या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो सारे के सारे तामसिक प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं। इस तामसिक प्रवृत्ति के लोग जितने भी होते हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा नकारात्मक होता है, या फिर देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो भी नकारात्मकता बढ़ती जा रही है वो तामसिक गुण की प्रधानता के कारण ही बढ़ती जा रही है। कि व्यक्ति के अंदर जब तामसिक गुण ज़्यादा हो रखे हैं तो तामसिक गुण की प्रधानता से वो कोई भी काम अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन 3 गुणों के बारे में बताने का मतलब यह था कि आप अपने हिसाब से अपना अनुभव कीजिए कि आपके अंदर कौन सी गुण की प्रधानता है। आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन से कष्ट को दूर करना चाहते हैं, तो आपको अपने गुण के अंदर भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तामसिक गुण कम करके आपको अपने अंदर सात्विक गुण की प्रधानता को लाना पड़ेगा। जब आपके अंदर सात्विक गुण आना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से ज़्यादातर नकारात्मकता निकलना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में सुख सुविधा भी आना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में शांति भी आना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो होता है कि इन सब नकारात्मकता प्रभाव, ये तीनों गुण हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको समझे बिना अगर आप कोई भी उपाय करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अब आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आपकी प्रधानता तामसिक गुण की है, आप कभी कभी अच्छा नहीं करना चाहते हैं, हमेशा बुरा करना चाहते हो और अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हो। अपने फ़ायदे के लिए आप किसी भी सीमा तक जा सकते हो या कि कोई भी हद करो आप पार कर सकते हो। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक या पारिवारिक हो, आपको उस कष्ट से भी मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति के लिए आप किसी भी आचार्य या पंडित के पास या सदगुरु के पास, जिसके पास भी आप जाना चाहते हैं कि भाई आप कहते हो कि भाई मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, मुझे इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति तामसिक है। आप वो उपाय करना शुरू करते हो। उपाय करने के साथ आपके कर्म भी सही नहीं है। जो आप उपाय कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा ही नहीं। पहला कारण है कि आपके अंदर गुण की प्रधानता वो तामसिक है। दूसरा, आपका कर्म भी सही नहीं है कि जिस दिशा में आपको शांति चाहिए, जिस दिशा में आपको उद्देश्य पूर्ति चाहिए, इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, उस दिशा के हिसाब से आपका कर्म नहीं जा रहा। लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे उपाय करना है। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तो आप उसका उपाय करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब है, आप उसको करना ही नहीं चाहते। जब तन से, मन से और धन से, जब पूर्णतः आप तीनों चीज़ों को मिला के कोई भी उपाय करोगे या किसी भी समस्या का समाधान करना चाहोगे, तो उस दिशा में जब तक नहीं करोगे तब तक आपको उसका पूर्णतः समाधान नहीं मिलेगा। आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, लेकिन जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने सात्विक गुण को प्रधान नहीं बनाओगे, तब तक आपके जीवन में से कष्ट का निवारण नहीं होगा। तो आज हमारे समाज में ये होता है कि भाई हमें अपने कष्टों से तो निवारण चाहिए, कष्टों से तो मुक्ति चाहिए, लेकिन जो हमारे कर्म है, दूसरों के लिए हमारे लिए हीन भावना है, दूसरों की हमारी सोच नकारात्मक है, उसको हम परिवर्तन करना नहीं चाहते। जब तक परिवर्तन नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद आता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास भी हमारे आध्यात्मिक कष्ट का या हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब उसका कारण ये होता है कि जो भी हमारी ऊर्जा होती है, जो भी हमारी मानसिकता होती है, तो जिस चक्र की जो विशेषता होती है वो उस चक्र की ऊर्जा हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए आपको छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखते हैं कि किसी मंदिर के पुजारी हो गए, आपके आचार्य हो गए, सदगुरु हो गए या कोई आध्यात्मिक गुरु हो गए, आप उनके पास जाते हो, उनके
उनके पास सात्विक ऊर्जा ज़्यादा है, सात्विक तत्व उनका ज़्यादा है, वो सात्विक गुण के प्रधान है उनके। अब उनके अंदर जो चक्रोज की ऊर्जा है, चक्र की ऊर्जा जो उनकी है वो पूरी की पूरी बैलेंस है। आज्ञा चक्र उनका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनके से वो कुछ जाते हो आप आचार्यों के पास, वो कुंडली भी देखते हैं, कुंडली के हिसाब से आपकी बिना कुंडली देखे भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको बता देते हैं कि उनकी जो चक्रों की जो ऊर्जा है वो बैलेंस है। आज्ञा चक्र उनका एक्टिव हो रखा है, आज्ञा चक्र के हिसाब से वो आपके दूरदर्शी भी होते हैं और आपके जीवन में होने वाले प्रभाव को भी बता सकते हैं। और जो हमारे जो चक्रों जब बैलेंस नहीं होते तो चक्रों के प्रभाव से हमारे शरीर में रोग भी लगना शुरू हो जाते हैं और चक्रों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में कष्ट आना भी शुरू हो जाते हैं। जितनी भी हमारी सारी बाधाएं होती है कहीं ना कहीं जो हमारी विशेष आ रही है, छोटी मोटी बाधाएं तो हमारी शांत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास, जिस तरीके से आपकी चक्रास में जो कहते हैं मूलाधार चक्र होता है उसमें वो ऊर्जावान होता है, तो अगर उस चक्र में नकारात्मक शक्ति बढ़ी हुई है तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तो वो आपको का उसको सुफल आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको चक्रों की ऊर्जा भी सामान्य रूप से उसको समझनी ही पड़ेगी। फिर आता है कि कोई भी समस्या होती है, समाधान के लिए हम उसको किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका मतलब होता है कि एक तो ऊपरी उपाय होता है, कोई भी जैसे पारिवारिक विवाद आ गया, विवाद आने के बाद जैसे पति पत्नी का भी झगड़ा होता है या माँ बाप का झगड़ा हो गया है या किसी के साथ भी आपके परिवार में किसी भी तरीके का जब विवाद आ रहा है, विवाद आने के बाद आपको ऊपरी उपाय तो ये होता है कि भाई आपने इग्नोर मार दिया, भाई झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद ठीक है आपने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया कि जो भी दिनचर्या है, घर में झगड़ा हुआ, सुबह हुआ शाम हुआ, आप इग्नोर मारा, आप घर से बाहर निकल गए। लेकिन ये समस्या से आपने अपने आप को हटा लिया, तो आपने हटा लिया, लेकिन जो जिसके साथ आपका विवाद हुआ है उसने समस्या से अपने आप को नहीं हटा पाया, तो वो समस्या आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपने उस पे से ध्यान हटा लिया तो आपको लगता है कि वो मेरी समस्या ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई स्त्री होता है, कोई जब दो लोगों में विवाद होता है तो एक उस समस्या से ध्यान हटा लेता है, दूसरा नहीं हटा पाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो एक ये होता है कि समस्या का समाधान के लिए हमें उस समस्या को समझना पड़ेगा। दूसरा होता है कि आध्यात्मिक विज्ञान का विश्लेषण भी ले सकते हैं कि जब आपके जीवन में अगर कोई पारिवारिक समस्या आ रही है, किसी भी आ रही है, तो आप किसी योग से या जो भी आपका काउंसलिंग कर सकते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। इसमें गलतियां दोनों की भी हो सकती हैं कि जब गलतियां होती है तो जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते हैं। परिवार में विवाद आ रहा है, किसी भी बात को लेकर हो रखा हो, चाहे वो एक ही विषय पे चल रहा हो या विषय बार बार बदल रहे हैं, लेकिन अगर बार बार अपने परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है या लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई विवाद आ रहा है, आए दिन आपके घर में कलेश हो रहे हैं, तो आप इसमें किसी विशेष परामर्श भी ले सकते हैं किसी का भी, और उससे भी समाधान करा सकते हैं। तो स्वामी जी आज तो वक्त बहुत कम है हमारे पास, बस तो आज जो हम इस एपिसोड को हम आगे भी जारी रखेंगे। हम अगले एपिसोड में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवन में समस्या के कारण क्या है, अब अगली एपिसोड में भी हम आपको बताएंगे, स्वामी जी आपको बताएंगे जीवन में समस्याओं का कारण क्या रह रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बताना बाकी है, वो आपको अब हम अगले एपिसोड में बताएंगे। ये एपिसोड हम जारी रखेंगे। बहरहाल स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल। नमस्कार।